राजा विक्रमादित्य ने ध्यान से सुना और कहा, बेताल, तुम मुझे एक कठिन कहानी सुनाने वाले हो। मैं तैयार हूं। राजा विक्रमादित्य फिर से श्मशान घाट पहुंचे, बेताल को कंधे पर रखा और चल पड़े। बेताल ने कहा, राजा, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखना, यदि तुमने उत्तर दिया और सही निकला तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने सच्चे मित्र की खोज में निकला। राजा ने अपने दरबार में सभी मित्रों को बुलाया और कहा, सच्चा मित्र कौन है? मंत्री ने सोचा, अगर मैं राजा को गुमराह कर दूं तो मैं सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकता हूं। राजा ने सोचा, क्या एक असली मित्र वही है जो राजसी जीवन का साथी हो, या वह जो सच्चाई से भरा हो? गांव वाले ने कहा, सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में साथ देते हैं, न कि केवल राजसी सुख में। कहानी का प्रारंभ। राज्य मालव देश में राजा विजयसेन का शासन था। उनके दरबार में 3 मित्र रहते थे। राजकुमार वासुदेव, जो शस्त्र विद्या और रण कौशल में निपुण था। मंत्री पुत्र अर्जुन, जो नीति और कूटनीति में माहिर था। व्यापारी पुत्र धनराज, जो धनी था और अपने मित्रों की मदद करता था। तीनों की मित्रता बहुत गहरी थी और वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। एक दिन जब तीनों दोस्त एक महत्वपूर्ण युद्ध की योजना बना रहे थे, वासुदेव ने कहा, हमें अपनी सेना को संगठित करना होगा और एक रणनीति बनानी होगी। अर्जुन ने उत्तर दिया, हमारी नीति मजबूत होनी चाहिए ताकि दुश्मन हमें धोखा न दे सके। धनराज ने मुस्कुराते हुए कहा, धन से हम अपनी सेना के लिए संसाधन जुटा सकते हैं। उनकी चर्चा गहराई से चल रही थी और मित्रता का बंधन और भी मजबूत होता जा रहा था। एक दिन राजकुमार वासुदेव को पड़ोसी राज्य के राजा ने धोखे से बंदी बना लिया। जब यह समाचार अर्जुन और धनराज को मिला तो दोनों अपने मित्र को बचाने के लिए अलग-अलग रास्ते अपनाने लगे। राजा ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और सोच में पड़ गया। अर्जुन का समर्पण और मित्रता का भाव राजा को प्रभावित करने लगा। अर्जुन ने अपने बुद्धि और रणनीति से पड़ोसी राज्य के दरबार में प्रवेश पाया और वहां के सेनापति को अपनी नीतियों से प्रभावित कर दिया। उसने राजा से मित्र को छोड़ने की याचना की और शांति संधि का प्रस्ताव दिया। राजा ने अंततः अर्जुन के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया और वासुदेव को मुक्त करने का आदेश दिया। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर राहत और खुशी की चमक आ जाती है। धनराज ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया और राजा को रिश्वत देकर वासुदेव को छुड़ाने का प्रयास किया। अर्जुन की रणनीति सफल हुई और राजा ने वासुदेव को मुक्त कर दिया। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ कि वासुदेव का सच्चा मित्र कौन था, अर्जुन या धनराज? राजा विक्रम ने सोचा और कहा कि वासुदेव का सच्चा मित्र अर्जुन था, जिसने अपने मित्र के लिए हर संभव प्रयास किया। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा विक्रम, तुम्हारा उत्तर सही है और अब तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। राजा विक्रम ने जिज्ञासा से कहा, क्या यह चुनौती हमारे लिए एक और परीक्षा है? बेताल ने कहा, यह चुनौती तुम्हें और भी कठिनाई में डालेगी, लेकिन इसे पूरा करने पर तुम महानता प्राप्त करोगे। राजा विक्रम ने साहसिकता से कहा, मैं तैयार हूं, मुझे इस चुनौती का सामना करने दो। बेताल ने कहा, तो चलो राजा विक्रम, तुम्हारी यात्रा का आरंभ यहीं से होता है। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है। उसकी चेष्टा को दर्शाते हुए वह अपने मित्र को संकट से निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके कौशल और बुद्धिमत्ता ने न केवल युद्ध को रोका, बल्कि एक शांतिपूर्ण भविष्य की नींव भी रखी। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, अर्जुन ही वासुदेव का सच्चा मित्र था। धनराज ने धन देकर उसे छुड़ाने की कोशिश की, जो एक अच्छा प्रयास था, लेकिन धन कभी भी स्थायी समाधान नहीं होता।
अर्जुन ने अपनी बुद्धि और रणनीति से न केवल अपने मित्र को बचाया, बल्कि एक शांति संधि भी कराई, जिससे भविष्य में युद्ध और अन्य बंदी होने की संभावना समाप्त हो गई। सच्चा मित्र वही होता है जो न केवल संकट के समय साथ खड़ा हो, बल्कि स्थायी समाधान भी लेकर आए। बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दे दिया, पर नियम के अनुसार मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठूंगा। इतना कहकर बेताल फिर उड़ गया और राजा विक्रमादित्य को उसे पकड़ने के लिए दोबारा लौटना पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था, जैसे चांदनी उसकी राह को रोशन कर रही हो। बेताल हवा में उड़ते हुए, जंगल के फर्श पर छाया डालते हुए, चुनौती की चमक के साथ राजा की हर कार्रवाई पर नजर रखता था। राजा विक्रमादित्य के चेहरे का करीबी दृश्य, माथे पर हान की बूंदें चमक रही हैं, जबकि वह अगले शाखे तक पहुंचने के लिए बढ़ता है, हर मांसपेशी प्रयास में तंग है। बेताल अब एक ऊंची शाख पर आराम से बैठा हुआ राजा की ओर देखता है, उसके पंख फैलकर जैसे उसे पकड़ने के लिए चुनौती दे रहे हों। जो व्यक्ति संकट में अपने मित्र की रक्षा बुद्धि और साहस से करता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होती, बल्कि कठिन समय में सही निर्णय लेकर मित्र की सहायता करने में होती है। यह मित्रता की कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे और बुरे समय में साथ रहना ही असली दोस्ती होती है। जब एक मित्र दूसरे की भलाई के लिए अपना आराम त्यागता है, तब वह सच्चा मित्र बनता है। सच्ची मित्रता में भावनाओं के अलावा विश्वास और समझ का भी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हर कठिनाई में एक सच्चा मित्र वही होता है जो आपके साथ खड़ा रहता है और आपको प्रोत्साहित करता है। सच्ची मित्रता का मतलब है आपसी सहयोग और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करना। एक सच्चा मित्र हमेशा आपके साथ होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।